बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी व्यूवर्स, आज का हमारा टॉपिक कुछ इस तरह से है कि क्या एक नौकरी पेशा फ़र्द जो कि जॉब होल्डर है वो अपनी जॉब के साथ साथ ई कॉमर्स बिजनेस कर सकता है। मतलब कि वो अपनी प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल कर सकता है। अगर कर सकता है तो कैसे कर सकता है, उसके क्या प्रोसीजर्स हैं, वो किस किस प्लेटफॉर्म्स पे अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकता है और उन प्रोडक्ट को सेल करने के साथ साथ वो अपने जॉब को भी किस तरह कंटिन्यू कर सकता है और एज अ पार्ट टाइम अपने बिजनेस को स्टार्टिंग में लेके चल सकता है। तो ये पूरा कंप्लीट एक हमारा आज का टॉपिक है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसमें कंप्लीट गाइड है कि एक जॉब होल्डर अपना बिजनेस ई कॉमर्स का किस तरह स्टार्ट कर सकता है और स्लोली स्लोली उसको ग्रो भी कर सकता है। तो वीडियो को एंड तक लास्ट में देखें। जी व्यूअर्स, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं जॉब होल्डर्स के हवाले से। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में और वर्ल्ड वाइड जॉब होल्डर्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सबकी जॉब टाइमिंग अलग होती है। किसी की मॉर्निंग में टाइमिंग होती है, किसी की इवनिंग की, किसी की नाइट जॉब होती है, जिस तरह कॉल सेंटर्स के अंदर। तो अब हमें ये जॉब होल्डर को ये देखना है कि वो अपनी किस तरह से जो ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करेगा उसके लिए वो क्या टाइमिंग सूटेबल होंगी, वो अपनी टाइमिंग को किस तरह से अलग करेगा अपने बिजनेस को करने के लिए। जी नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है कि इस वक्त पूरी दुनिया में लोग ई कॉमर्स के थ्रू अर्निंग कर रहे हैं। कुछ पार्ट टाइम कर रहे हैं, कुछ फुल टाइम कर रहे हैं, किसी का टोटली बिजनेस ही ई कॉमर्स है। उनके तमाम के तमाम अर्निंग ई कॉमर्स की तरफ है। लेकिन एक जॉब होल्डर वो किस तरह कर सकता है, हमें ये देखना है कि ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स पे हम किस किस तरह से प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, वो क्या जराए हैं, वो कौन सा तरीकेकार हैं जिनके थ्रू हम प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं अभी जॉब होल्डर के हवाले से। तो 3 तरीकेकार हमारे पास जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं वो क्या क्या है। जो सबसे पहला तरीका हमारे पास है वो आता है मार्केट प्लेसेस का। जी नाज़रीन, मार्केट प्लेस जिस तरह हमारे पास पाकिस्तान में है दराज, ये वो, गो टू, आई शॉपिंग, इस तरह काफी वेबसाइट्स हैं जो कि मार्केट प्लेसेस हैं जिसपे एक वेंडर, एक सेलर आके अपनी प्रोडक्ट्स को लिस्ट करता है, वहां अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करता है। सबसे पहला तरीकेकार तो आपके पास ये हो गया। जी व्यूअर्स, सेकंड बटन हमारे पास आता है कि आप अपने खुद का ऑनलाइन स्टोर, अपनी वेबसाइट को लॉन्च करें। अब उसमें इस तरह होता है कि आपको अपनी खुद की वेबसाइट बनानी होती है, वो किसी थर्ड पार्टी का मार्केट प्लेस नहीं होती है। उस पर खुद आपको अपने प्रोडक्ट्स को ऐड करके उन प्रोडक्ट्स को सेल करना होता है। ठीक है। और थर्ड जो हमारे पास तरीकेकार है प्रोडक्ट को सेल करने का वो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया पे जिस तरह फेसबुक, व्हाट्सएप और इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स है, इंस्टाग्राम पे लोग अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। तो ये 3 मेथड्स हैं जिसपे लोग अपनी प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल करते हैं। तो अब हम इनको ये देखते हैं कि एक जॉब होल्डर इन 3 प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग या किस किस तरह से अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकता है और सबसे ज्यादा जो रिकमेंडेड है जॉब होल्डर्स के लिए वो कौन सा प्लेटफॉर्म है, किस पे आके अपनी प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल करना स्टार्ट करें। देखिए सबसे पहले जो मैंने आपको बताया मार्केट प्लेसेस के बारे में। अब मार्केट प्लेसेस में होता कुछ इस तरह से है कि अगर आप जॉब होल्डर हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि मार्केट प्लेस के रूल इस तरह से होते हैं कि वहां पे आपने एक प्रोडक्ट सोर्स करनी होती है, फिर उस प्रोडक्ट को लिस्ट करना होता है और फिर उस प्रोडक्ट के ऊपर जो आपके पास ऑर्डर्स आते हैं उन ऑर्डर्स को आपने डिस्पैच करके मार्केट प्लेस तक पहुंचाना होता है, या मार्केट प्लेस कुछ सूरतों में खुद भी आपसे आके उन प्रोडक्ट्स को रिसीव कर रही होती है। देन वो कस्टमर्स तक वो प्रोडक्ट्स को डिलीवर करती है और उस हिसाब से जो अमाउंट है, उसकी डिलीवर्ड अमाउंट, वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। उसमें फिर अपना प्रॉफिट निकाल लेते हैं। देखें ये तरीकेकार होता है। लेकिन अभी आप जॉब होल्डर हैं तो अब आपके लिए इस पूरे मेथड में फ्लेक्सिबिलिटी आपको देखनी होगी कि ये पूरा जो प्रोसीजर है मुझे कैसे करना है। तो सबसे पहला जो काम आपने करना होता है वो प्रोडक्ट को सोर्स करना होता है। प्रोडक्ट सोर्स करने के लिए आपको देखना पड़ेगा अपने किन प्रोडक्ट्स पे आप काम करना चाहते हैं, किन प्रोडक्ट्स को आप सेल करना चाहते हैं, फिर वो प्रोडक्ट्स आप कहाँ से खरीदेंगे, कितने की खरीदेंगे, मार्जिन क्या होगा, इन तमाम चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। फिर आप मार्केट प्लेस सेलेक्ट करेंगे कि मैं किस मार्केट प्लेस पर जाके अपने प्रोडक्ट्स को सेल करता हूँ, दराज, गो टू, ये वो, आप मार्केट प्लेस सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद आप ये देखेंगे कि उन पे प्रोसीजर किस तरह के हैं, मैं इसमें किस तरह से एडजस्ट हो सकता हूं। इन तमाम चीज़ों को आप चेक करने के बाद सबसे पहला तरीकाकार आपके पास मार्केट प्लेस वाला हो जाता है। सेकंड मेथड जिसमें हमने बात की कि आपको अपनी खुद की वेबसाइट बनानी होगी। देखिए उसमें होता ही है कि आपको ग्राफिक डिजाइनिंग पे फोकस, क्योंकि आपको अपनी वेबसाइट पे जो ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह करनी होगी, वेबसाइट पे जो प्रोडक्ट्स अपलोडिंग है, उसके अलावा वेबसाइट की मार्केटिंग नहीं होगी तो उस पर ऑर्डर्स नहीं आएंगे। तो इसी तरीकेकार हो गया। थर्ड में हमारे पास आता है सोशल मीडिया, जिसमें फेसबुक, व्हाट्सएप के थ्रू अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे होते हैं। तो अब हम देखते क्या है कि जो रिकमेंड है सबसे ज्यादा वो है मार्केट प्लेस वाला मॉडल जॉब होल्डर के लिए, क्योंकि उस मॉडल में जो जॉब होल्डर है वो अपना टाइम किसी ना किसी तरीके से निकाल सकता है और कुछ कम स्किल्स हासिल की, तो उसका कम स्किल्स भी हैं तो उन कम स्किल्स के साथ भी वो मार्केट प्लेस पे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। जी नाज़रीन, तो जॉब होल्डर के लिए सबसे रिकमेंड मेथड मैंने आपको बताया मार्केट प्लेस का है। उसके बाद जो दूसरा मेथड आता है वो सोशल नेटवर्क, सोशल मीडिया के थ्रू है। और थर्ड जो एंड में आता है जिसमें सबसे ज्यादा स्किल्स रिक्वायर्ड है वो आपकी अपनी मार्केट, आपकी जो अपनी वेबसाइट है वो है।
जी नाज़रीन, अब आपको ये खुद देखना है कि आप जॉब होल्डर हैं तो आप किस प्लेटफॉर्म पे जाके अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहते हैं। तो आप इनको देखें और फिर स्टडी करें और पूरा इत्मीनान के साथ तमाम चीज़ों को देखते हुए फिर अपनी प्रोडक्ट्स को आप ऑनलाइन जाके सेल करें। तो ये एक अच्छा बिजनेस है और इसमें अब स्टार्ट देखें, आप स्टार्ट इसको एज अ पार्ट टाइम लीजिएगा, क्योंकि जो जॉब है वो आपका सोर्स ऑफ इनकम है। उसकी जो आप अभी इस वक्त आप जो भी जिंदगी गुजार रहे हैं, जो भी आपका लाइफ स्टाइल है, वो उस जॉब से चल रहा है। तो आप एकदम वो जॉब छोड़ के बिजनेस की तरफ आएंगे तो बिजनेस में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो वो अगर रिस्क फैक्टर्स आपने नहीं देखे तो आपकी वो जॉब भी आपके हाथ से चली जाएगी और आप बिजनेस भी सही से नहीं कर पाएंगे। तो जो मेरा मशवरा आपको यही है कि आप अपना जो ये बिजनेस स्टार्ट करें तो इसको एज अ पार्ट टाइम स्टार्ट करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको जब ये ग्रो हो रहा हो तो फिर उसको आप फुल टाइम अपना टाइम उसमें बढ़ाते रहें। जैसे जैसे आप इसको टाइम बढ़े फिर आपको लगे कि हाँ अब ये वो वक्त आ गया है कि मैं अपनी जॉब छोड़ के अपने इस बिजनेस को फुल टाइम दे सकूं, तो आप उस बिजनेस पे फुल टाइम आ जाएं। एकदम से फुल टाइम मत आइएगा, आपको नुकसान हो सकता है। तो इस मशवरे को आप मद्देनजर रखते हुए अपना ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जी व्यूअर्स, इस पूरी गाइडलाइन के अंदर आपको कोई भी क्वेश्चन है कि आप किस तरह कर सकते हैं, मजीद इसके हवाले से और भी क्वेश्चन या इस हवाले से आप कोई और वीडियो देखना चाहते हैं या कोई डिटेल टॉपिक आप चाहते हैं कि वो इस अगली वीडियोस में कवर हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। वहाँ पे कमेंट्स देखेंगे और उसके हवाले से मजीद वीडियोस आपको बताएंगे ताकि आप सबकी नॉलेज में इजाफा हो और हम सब ई कॉमर्स के थ्रू पाकिस्तान को ग्रो कर सकें। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली ग्रुप में लाजमी शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।